रत्नागिरी नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था, जहाँ पर राजा रतन सिंह राज करता था। रतन सिंह बहुत ही बुद्धिमान और बहादुर राजा थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखते थे। रतन सिंह में कमी सिर्फ एक थी, वो पुरानी परंपराओं को बहुत ज्यादा मानते थे। उस समय एक परंपरा थी, अगर किसी राजा के वहाँ बेटी होती थी तो वह उन्हें मार देते थे। हम बेटियों को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो धोखेबाज होती है। बड़ी होकर वो हमारे राज्य का नाम बदनाम कर देगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य का नाम बदनाम हो। अब राजा की कई बेटियां हुई, लेकिन राजा उनको परंपरा के अनुसार मरवा देते थे। इधर राजा रत्न सिंह का एक बड़ा बेटा भी था, जो हमेशा उनके खिलाफ रहता था। कुछ महीने बीतने पर राजा को एक और बेटी हुई। राजा उसको भी मरवाना चाहते थे। तभी वहाँ पर राजा का बड़ा बेटा आ जाता है। पिताजी, ये मेरी बहन है, आप इसको मत मारिए। इस बेचारी ने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, आपको पाप लगेगा। राजकुमार उदय, मैं इसको नहीं अपना सकता हूँ। तुम नहीं जानते, बेटों की तुलना में बेटियां धोखेबाज होती है। नहीं पिताजी, ये आपकी गंदी सोच है। अगर आप मेरी बहन को नहीं अपना सकते तो मैं इसको लेकर अपने राज्य से दूर चला जाऊंगा और वापस मुड़कर भी इस राज्य को नहीं देखूंगा। अब राजा रतन सिंह भी राजकुमार उदय सिंह की बातों से सहमत हो जाते हैं। ठीक है, तुम अपनी बहन को लेकर मेरे राज्य से निकल जाओ। अगर वापस आने की कोशिश की तो तुम्हें सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा। राजकुमार अपनी बहन को लेकर अपने राज्य से बाहर निकल गया और एक जंगल में पहुंच गया। वो चारों ओर देखता है, तभी उसे एक पुराना वीराना घर दिखाई देता है। राजकुमार उस घर के अंदर चला जाता है। राजकुमार उदय जब उस घर में पहुंचा तो उसे लगा कि इस वीरान घर में पहले से कोई रहता होगा। राजकुमार ये सोच ही रहा था, तभी एक राक्षस ने उन दोनों पर हमला कर दिया। राजकुमार और राक्षस में बहुत देर तक लड़ाई हुई। अंत में जीत राजकुमार की हुई। राजकुमार उदय ने उस राक्षस को एक कमरे में कैद कर दिया और दोनों बहन भाई उसी घर में रहने लगते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। इधर राजकुमारी भी बड़ी हो जाती है। अब राजकुमारी बड़ी होने के साथ साथ काफी ज्यादा सुंदर और समझदार हो गई थी। एक दिन की बात है, राजकुमारी राजकुमार उदय के पास आती है। भैया, अपने घर में सभी कमरे खुले हुए हैं, सिर्फ ये एक कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? बहन, वादा करो तुम इस कमरे को कभी नहीं खोलोगी और इस कमरे के बारे में दोबारा मत पूछना। ठीक है भैया, मैं इस कमरे को कभी नहीं खोलूंगी, ये आपसे वादा है मेरा। राजकुमार उदय दिन भर जंगल में लकड़ियां काटते और अपने काम में व्यस्त रहते। राजकुमारी घर में अकेली रहती थी। एक दिन राजकुमारी ने सोचा, देखती हूँ इस कमरे में आखिर क्या राज छुपा हुआ है, और देखने के बाद कमरा दोबारा बंद कर दूंगी, भैया को पता ही नहीं चलने दूंगी। ऐसा बोलकर राजकुमारी ने वो दरवाजा खोल दिया। जब राजकुमारी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कमरे के अंदर एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ है। राक्षस ने अपना रूप एक खूबसूरत नौजवान में बदल लिया था। राजकुमारी राक्षस को देखते ही मोहित हो गई थी। हे नौजवान, तुम कौन हो और मेरे भाई ने तुम्हें इस कमरे में कैद करके क्यों रखा है? ये सुंदरी, मैं एक राजकुमार हूँ और तुमसे बचपन से ही प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। फिर दोनों आपस में बहुत सारी बातें की। जैसे ही राजकुमार के आने का समय हुआ,
राजकुमारी ने वह कमरा दोबारा बंद कर दिया। फिर जब जब राजकुमार लकड़ियां लाने जाता, राजकुमारी वह कमरा खोल देती और राक्षस से मिलने जुलने लगी। हे सुंदरी, कब तक हम यूं चुप चुप कर मिलते रहेंगे? क्यों न हम दोनों मिलकर राजकुमार को मार दे और अपना जीवन खुशी खुशी जिए। अब राजकुमारी भी प्रेम के मोह में राक्षस की बात मान लेती है। मेरे भैया बहुत बहादुर, उन्हें मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे सुंदरी, मेरे पास एक तरकीब है। तुमसे राजकुमार उदय बहुत ज्यादा प्रेम करता है। एक काम करो, तुम झूठ मूठ का बीमार पड़ जाओ और राजकुमार से दवा बनाने के लिए शेरनी का दूध लाने के लिए कहो। जब राजकुमार शेरनी का दूध लाने जाएगा तो शेरनी उसे जरूर मार देगी। फिर हम दोनों अपना जीवन खुशी खुशी गुजारेंगे। राजकुमारी भी राजी हो गई और योजना के अनुसार झुटमुट की बीमार पड़ गई। जब राजकुमार शाम को घर वापस आया तो राजकुमारी को बीमार पाया। राजकुमार उदय यह देखकर काफी ज्यादा घबरा गया। बहन, मैं जा रहा हूँ किसी बड़े हकीम को लाने जो तुम्हारा अच्छे से इलाज कर सके। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। भैया, किसी हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मेरा इलाज कैसे हो सकता है, लेकिन वो इलाज बहुत कठिन है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। बहन, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। तुम बस मुझे इलाज बताओ। भैया, रहने दो, आपसे नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि आप किसी मुसीबत में पड़े। बहन, तुझे मेरी कसम है, तू मुझे इलाज बता। तेरा भाई 7 समुद्र पार करके भी वो दवा लेकर आएगा। भैया, मेरे इलाज के लिए शेरनी का दूध चाहिए। बहन, तू चिंता मत कर, मैं जा रहा हूँ शेरनी का दूध लाने। तू बस अपना ख्याल रख। ऐसा बोलकर राजकुमार घने जंगल की ओर निकल जाता है। राजकुमार जब घने जंगल में पहुंचा तो देखा एक बहुत बड़े पेड़ में आग लगी है और उसके नीचे 2 छोटे छोटे शेरनी के बच्चे लेटे हुए हैं। राजकुमार जल्दी उस पेड़ के पास गया और दोनों बच्चों को वहां से उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर आ गया। अब शेरनी जंगल में शिकार के लिए गई हुई थी। वह दूर से ही पेड़ की आग देख ली। अरे, ये तो वही पेड़ है जहाँ पर मैंने अपने दोनों बेटों को इसके नीचे छोड़ा था। ऐसा बोलकर शेरनी दौड़ती हुई उस पेड़ के पास जाती है। वहाँ वह अपने बच्चों को नहीं देखकर बहुत व्याकुल हो गई। तभी उसकी नजर राजकुमार उदय पर जाती है। अरे, मेरे बच्चे तो इस शिकारी के पास है, अब मैं क्या करूं? जरूर इस शिकारी ने ही इस पेड़ में आग लगाई है। मुझे इस शिकारी से अपने बच्चों को बचाना होगा। तो दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। अगर आपको पहला पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।